श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का अष्टोदश अध्याय 18वें अध्याय में भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व। शिव के भस्म धारण का रहस्य। अब विभूति जो है भस्म, विभूत को ही भस्म कहते हैं, यह 3 प्रकार से बताई गई है, जिसमें लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। ओजं कृतं तल्लिंगं शीर्षं धारेस्तथा विभूत त्रयस्त्रियं विदा प्रोक्तं लोकवेदा स्वामिनि। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्मों को द्रव्यों की शुद्धि के लिए ला करके रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों के, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, अस्त आदि की तथा परियुक्त वस्तुओं को शुद्ध भस्म से ही होती है। तिलादीनं च द्रव्याणां वस्त्रदीनं तथैव च पायुस्तीनं च भस्मानां शुद्धिरिष्यते। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी शुद्ध भस्म से ही मानी गई है। वस्तुतः विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। स्वादे भूतशीशानां चा भस्मं शुद्धिरिष्यते सजलम निर्जलम भस्मं यथा योग्यम तो योजेत। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह यज्ञ में भस्म रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़ करके बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र को अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व, इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। कुश की अग्नि से में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को अच्छे कपड़े से अच्छी तरह से छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। भस्म शब्दार्थम एवं ही शिवम पूर्वम तथा करोत। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, वैसे मनुष्य सज्ज आदि को जलाकर पका करके उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल अनेक नाना प्रकार के भोक्ष आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जला करके सत्तर वस्तु ग्रहण करता है, उसे सारतर वस्तुएं स्वादेय पोषण करता है।
उसी प्रकार से प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जला करके भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसको भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उसे विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। स्वारत्नम स्थापिवासम स्वाकीयम ही शरीर के सकमाकाशम सारेण वायु सारेण वै मुखम। शिव ने अपने शरीर के लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार से स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने वस्त्र को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग हैं विभिन्न वस्तुओं के सार रूप। हृदयम चग्निसारेणम स्वपम सारेण वैकटिम जनो चावानि सारेण तद्दत् सर्वम तदंकवम। महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वह इन वस्तुओं को जगत के अभुद्य हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तदादस्यम वशीकरतम नान्यो अस्ति सा शिवा स्मृतम यथा सर्वमृगाणाम साहिंसको मृगहिंसका। इसलिए वह शिव कहे जाते हैं। वह समस्त मृगों का हिंसक मृग पशु सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, उसे ही सिंह कहा जाता है। अस्यम सिंह मृगो नायस्ते तस्मात् सिंहम तीरिता सा नित्यम सुखमानंदम आदिकारम पुरुषम स्मृता। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इस इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। इस शिव रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का प्रयोग होता है। दिवा वा यदि वा रात्रो नारी वद्य नरो प्रिया पूजार्थम सजलम भस्मं त्रिपुंडेव धारेत। त्रिपुंडम सजलम भस्मं धृत्वं पूजा करोति सा या शिव पूजा फलम सांगम तस्मै ही सुनिश्चितम। दिन हो या अथवा रात्रि हो, नारी हो या पुरुष हो, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल रहित ही भस्म जो है जल सहित ही त्रिपुंड रूप में ललाट में धारण करना चाहिए। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित है जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म
को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले ना तो अशौच का दोष लगता है और ना तो मृतिका सूत का और ना तो सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए तथा शिव भक्त का लक्षण है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय।